हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? 15 cot a इज इक्वल टू 8 एंड फाइंड साइन a एंड सेक a, यानी कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करने हैं और एक इक्वेशन दे रखी है 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन 15 cot a 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमें क्या मिल सकती है, वैल्यू मिल सकती है। तो cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8/15, यानी कि 15 को इसके अपॉन मिलेगा, यानी कि 8/15। cot a की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 8/15। cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन, यानी कि cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/15, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इसका 8 और परपेंडिकुलर 15। तो फिर जब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम हो और अदर दो या दो से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करने हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे कुछ इस तरीके से। राइट एंगल ट्राइंगल में वैल्यू देंगे वर्टेक्स की ABC, ठीक है, राइट एंगल एट बी, और कॉट ए, यानी कि हमें एंगल की वैल्यू दी है ए, यानी कि कॉट ए कॉट ए के हिसाब से, इस ए के एंगल ए के हिसाब से बेस क्या होगा, हमारा बेस हो जाएगा ये वाला इस राइट एंगल ट्राइंगल में, और परपेंडिकुलर हमारा इस एंगल के सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है जो हमारी गिवन है, यानी कि एंगल ए, और इस 90 के सामने क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब दो साइड हमें गिवन हो और तीसरी साइड निकालनी हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के, यानी कि AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो AC का होल स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे। AB की वैल्यू क्या है 8, तो ब्रैकेट के अंदर 8 का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 15 है, तो 15 का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज़। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 25 होता है 289 होता है। तो AC का होल स्क्वायर, तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे नेक्स्ट स्टेप पर, ठीक है। तो 289 का स्क्वायर, ठीक है, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट के अंदर इस 289 को क्या कर सकता हूँ मैं, ये किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो 17 मल्टीप्लाई 17। तो अब पेयर बन गया, स्क्वायर रूट में है एक पेयर, तो उसमें पेयर में से क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट हट के एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, यानी कि AC की जो वैल्यू मिली है हमें, क्या मिली 17 मिली। AC की वैल्यू की क्या मिल गई 17, यानी कि इस हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई 17। ओके, अब हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स की हमें वैल्यू मिल गई। तो अब हमें क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या करने थे, फाइंड करने थे। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे साइन ए की। साइन ए इस एंगल के, इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल के हिसाब से साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो होता ही है, लेकिन इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा BC और हाइपोटेनियस ही, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन AC। BC की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 15 अपॉन AC की वैल्यू 17। तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू मिल गई, आसानी से हमने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद क्या करते हैं, सेक ए की वैल्यू निकालते हैं। सेक ए क्या होता है, बेस, सेक ए होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनियस AC और बेस हो जाएगा हमारा AB। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 और AB की वैल्यू हो जाएगी 8। तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने फाइंड आउट कर लिए बिल्कुल आसानी से। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर देना इस वीडियो को। ओके, टेक केयर, बाय बाय।